हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो देखा था उसके अंदर मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स या बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के ऐसे 10 to 11 टॉपिक्स बताए थे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी सीरीज़ में मैं आज आपके लिए सबसे पहला टॉपिक लेकर के आई हूँ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं, कंप्यूटर की फुल फॉर्म और कुछ 3 हिस्टोरिकल इन्वेंशन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो आपका वर्ड है कंप्यूटर, ठीक है जी, वो लिया गया है किससे? कंप्यूट से, और जिसका मीनिंग क्या होता है? कैलकुलेशन। ठीक, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पुराने समय में भी जो कंप्यूटर है उसका जो यूज़ है वो केवल और केवल किसके लिए होता था? कैलकुलेशन के लिए। लेकिन उस समय तो कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर नहीं था, तो उस समय जो लोग थे वो क्या करते थे? वो कैलकुलेशन के लिए स्टोन्स का यूज़ करते थे, स्टिक्स का यूज़ करते थे, या फिर बोन्स का भी यूज़ करते थे। तो लोगों के मन में ऐसे थॉट्स आए कि हम ऐसी कुछ डिवाइसेस बनाते हैं जिससे कि हमारे लिए कैलकुलेशन जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। तो उस कैलकुलेशन को भी ईजी बनाने के लिए किसका आविष्कार हुआ या किसका इन्वेंशन हुआ? कंप्यूटर का। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है, आपने बचपन में भी बहुत छोटी क्लासेस में हमको ये पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर जो है वो क्या है? एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है जी। तो कंप्यूटर क्या है? अगर हम इसको सही ढंग से बोलें तो जो आपका कंप्यूटर है वो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से, मतलब कि हमसे, रॉ डेटा को एज अ इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आपके लिए फिर क्या करता है? स्टोर करके और फिर एक मीनिंगफुल आपको आउटपुट देता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं, ऑल्दो हम आज तो एआई के वर्ल्ड में आ गए हैं, है ना, बहुत सारे इन्वेंशन नए नए हो गए हैं और हो भी रहे हैं, लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ही, चाहे हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या हम हमारे जनरल नॉलेज के लिए कहें। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो हिस्ट्री है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं कंप्यूटर, मैंने आपसे कहा था प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कि हम एब्रीविएशंस को भी देखेंगे, मतलब कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी कुछ फुल फॉर्म्स हैं हम उनको भी देखेंगे। तो इसी में सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये होती है जी आपकी कंप्यूटर की फुल फॉर्म। अब ये फुल फॉर्म ज़रूरी तो नहीं है कि आपसे पूछेंगे ही, वैसे तो नहीं पूछते हैं, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए हमें क्या होना चाहिए? पता होनी चाहिए। क्या होती है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये है आपकी कंप्यूटर की फुल फॉर्म। अब हम कंप्यूटर की हिस्ट्री पे आ जाते हैं। इसी हिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपका आया वो क्या था? एबेकस। ठीक है, एबेकस को फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कहा जाता है, या माना जाता है कि जो कंप्यूटर का जो आपका बर्थ है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी। तो एबेकस जो है वो 2400 बिफोर क्राइस्ट में आया था, जिसे कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कहा जाता है, और इसका काम था एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब एबेकस कैसे काम करता था? अगर आपने कभी किसी छोटे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पास में कभी ये देखा होगा कि स्लेट आती है जिसके अंदर क्या होते हैं? ऐसे तार लगे होते हैं और उसके अंदर बिट्स डली होती है, और उसके अंदर उसी के थ्रू, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या होता है? कैलकुलेशन करना सिखाया जाता है। तो उसी तरीके से जो आपका ये एबेकस था वो भी इसी तरीके से काम करता था। इसमें भी क्या होता था? वुडन की फ्रेम होती थी जिसमें मेटल्स के तार लगे हुए होते थे और उसके अंदर बिट्स लगी होती थी, जिससे क्या करते थे? एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मतलब कैलकुलेशन का काम किया जाता था। ठीक है जी। तो
ये जो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका जो इन्वेंशन हुआ था बेबीलोनिया के अंदर हुआ था। ठीक है जी, ये आप लिख सकते हैं। वैसे आपसे ये ईयर्स और नॉर्मली जो जगह है उनका नाम इतना पूछा तो नहीं जाता है, बट फिर भी नॉलेज के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। जिसका इन्वेंट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, बेबीलोनिया के अंदर। तो ये तो हुआ आपका एबेकस। अब इसके बाद में आता है आपका नेपियर्स बोन्स। तो जो नेपियर्स बोन्स है वो भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, जिसको कि किसने बनाया था, जॉन नेपियर ने 1614 के अंदर। ठीक है जी, ये भी आपकी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। और कैसी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, इसके अंदर भी क्या होता था, ऐसे एक मतलब जो बॉक्स है उसके अंदर रॉड्स लगी होती थी, और वो रॉड्स को मूव करके क्या किया जाता था, कैलकुलेशन किया जाता था। तो इसका यूज़ क्या होता था, इसके अंदर जो यूज़र है वो मल्टीप्लाई, डिवीज़न और स्क्वायर और क्यूब रूट को भी कैलकुलेट कर सकता था। और ये जो है आपकी नेपियर्स बोन्स जो है वो एक ऐसी डिवाइस थी जिसके अंदर सबसे फर्स्ट टाइम डेसिमल पॉइंट का क्या किया गया था, यूज़ किया गया था। ठीक है जी, तो ये तो हुआ आपका नेपियर्स बोन। इसके बाद में आता है आपका पास्कलाइन। अब जो पास्कलाइन था उसको जो इन्वेंट किया था वो किसने किया था, ब्लेस पास्कल ने 1642 के अंदर। और जो ये भी आपकी कैलकुलेटिंग डिवाइस ही थी, लेकिन कैसी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी ये आपकी फर्स्ट डिजिटल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट डिजिटल कैलकुलेटर था। और ये भी क्या करता था, जिसमें कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन को परफॉर्म किया जाता था। तो आज हमने ये देखा कि सबसे कंप्यूटर की जो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, और 3 हिस्टोरिकल इन्वेंशन देखे हमने कंप्यूटर के। इसके नेक्स्ट वीडियो में भी हम अगेन कंप्यूटर की हिस्ट्री का पार्ट 2 देखेंगे। तो देखिए, ये जो मैंने आपके सामने जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा एक चार्ट के फॉर्म में ही मैंने इसको लिखा है। आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो नोट्स बनाने हैं वो भी इसी फॉर्म में बनाने हैं। मैंने आपके सामने इसको इसीलिए इस तरीके से लिखा है ताकि आपके लिए ये जो चीज़ें हैं वो पढ़ने के लिए और आसान हो जाए। आप अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ बना लेंगे ना तो आप उसको चीज़ को अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर आप उसे इस फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जल्दी याद होंगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम और दूसरे हिस्टोरिकल इन्वेंशन देखेंगे। तब तक के लिए एक बार फिर कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।